स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में झारखंड सर्कल का पीएसए का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट में आकृति चुने जो बाकियों से डिफरेंट है, अलग है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास क्या दिया है, यहाँ पे पेंटागन दिया हुआ। अब पेंटागन के एक कॉर्नर से सभी लाइन्स जो है वो शुरू हो रही है। आगे चलते हैं, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की एक साइड के बिल्कुल सेंटर से लाइन्स शुरू हो रही है। आगे चलते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर से लाइन शुरू हो रही है। आगे चलते हैं, हेक्सागन है, बिल्कुल सेंटर से यहाँ से भी शुरू हो रही है। और इसी तरह से एक रेक्टेंगल है, उसके भी सेंटर से, ठीक है, उसकी एक साइड है, उसके बिल्कुल सेंटर से सभी लाइन जो है वो शुरू हो रही है। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि बाकी सभी की तो लाइन के सेंटर से शुरू हो रही है लेकिन इसके जो है कॉर्नर से शुरू हो रही है। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। उत्तर आकृतियों में से उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को रिप्लेस करेगी। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली और सेकंड वाली में देखो क्या सिमिलरिटी है। सेकंड वाली फर्स्ट वाली की क्या है, बार्टर इमेज है। उसी तरह से आपको इसकी बार्टर इमेज बनानी है। तो इसकी बार्टर इमेज कौन सी बनेगी, ये वाली। तो इसका सी आंसर क्या होगा, डी। कॉपी पेन लेके आप आराम से इसको बना सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, find out from amongst the four alternatives as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at the dotted line। तो चार विकल्पों में से ज्ञात कीजिए कि जब पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाएगा तो पैटर्न जो है वो कैसा दिखेगा। यहां से आपने इसको क्या करना है, सेंटर से फोल्ड करना है। तो कौन सी, अभी आपको दोनों दिखनी चाहिए। अब ये वाली जो आपके पास ट्राइंगल है इसकी तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन किसकी चेंज होगी, हम इसको फोल्ड करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो सभी में इस तरफ को फोल्ड किया है, इस तरफ को, यहाँ से इस तरफ को इसे फोल्ड किया है। तो कैसे आ जाएगी, यहाँ पे ट्राइंगल तो अपनी सेम वैसी पोजीशन में रहेगी और आपके पास जो आधा सर्कल है ये वाला इस तरह से आ जाएगा। तो इसका सी आंसर कौन सा आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये वाला इसका सी आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो इसकी कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, थर्ड की ए ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, find out from amongst the four alternative as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at dotted line। चार विकल्पों में से ज्ञात कीजिए जब पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाएगा तो पैटर्न जो है वो कैसा दिखेगा। यहाँ से इसको फोल्ड करना है। अब यहाँ से इसको फोल्ड करके इस साइड को इस आपने फोल्ड करना है। तो कौन सा बन जाएगा, ये वाली लाइन जो है घूमकर किस साइड को आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से आएगी। और ये वाली जो है इस तरह से नीचे को लाइन आ जाएंगी। तो इस तरह से कौन सा है आपका, ये वाला है, लेकिन ये उल्टी साइड को, क्योंकि अब देखो यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें तो फर्स्ट वाली तो चेंज नहीं होगी ना, तो ये तो इसी तरह से रहेगी। अब देखो इसमें है लेकिन ये वाली ऊपर चलेगी, ये नीचे आएगी, तो ये तो नहीं होगी। आगे चलते हैं, इसमें है आपके पास लेकिन ये वाली जो है यहाँ पे इस साइड को लाइंस है, ये कैसे नीचे वाली साइड को कर दी है, तो ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, ये भी नहीं होगा। तो लास्ट आपके पास ये बच जाएगा, इस तरह से आपके पास ये बन जाएगा, इस तरह से। और ये वाली जब फोल्ड हो जाएगी इस तरफ को आ जाएगी। अब ये जो है लाइन पहले ही ऊपर को और दूसरे की नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इस तरह से आपकी ये डायग्राम बन जाएगी। फोर्थ की कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी, डी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट्स। वैकल्पिक आकृति ज्ञात कीजिए जिसके भाग में आकृति एक्स है। तो इस तरह से हमें ढूंढना है किसमें ये बन रहा है। अब फर्स्ट वाले में देखिए आपके पास ये वाला इस तरह का भाग, इसमें तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें देखें यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ से अगर हम काउंट देखें, यहाँ तक, यहाँ से चलें यहाँ तक और इस तरफ से आप बनाएं तो इस तरह से आपके पास ये सेम इसी तरह की डायग्राम बन रही है। तो इसका मतलब फोर्थ वाली फिगर में आपकी एक्स आकृति छिपी हुई है। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, फिफ्थ का डी आ जाएगा। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। उस आकृति को पहचानिए जो पैटर्न को पूरा करेगी। अब यहाँ से देखिए आपके पास किस तरह से दिया हुआ है। अब फर्स्ट वाले में अगर ध्यान से देखिए फिगर में आपके पास इस तरह से साइड में क्या है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है। तो इसी तरह से आपके पास क्या होना चाहिए, एक लाइन इस साइड को भी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह की कोई लाइन है नहीं, इसमें देखें इसमें भी नहीं है। आगे चलते हैं, इसमें है और इसमें भी नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ एक ही बचती है जिसमें ये वाली लाइन यहाँ पे साइड में दी हुई है। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड वाला, ये वाली हम इसमें करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। वह आकृति चुनिए जो आपकी ये वाली फिगर को पूरा करेगी। तो देखिए यहाँ पे साइड में क्या है आपके पास, दो ट्राइंगल है। अब यहाँ पे देखो ये दो ट्राइंगल है लेकिन दोनों क्या है, बराबर है। ये लेकिन बराबर नहीं है तो ये नहीं आएगा, ये भी बराबर नहीं है। अब ये भी बराबर है और ये भी इक्वल है, तो ये दोनों में से एक हो सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर ये लाइन जो है यहाँ पे जाके कॉर्नर में टच हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ये टच हो रही है। अब इसकी लाइन तो कॉर्नर में टच हो नहीं रही है, ना ही यहाँ पे और ना ही यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। और लास्ट में यही बच गया आपके
पास इसकी लाइन बिल्कुल कॉर्नर पे टच हो रही है, तो इसका मतलब इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्यू ए आर, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू ए आर। आगे चलते हैं, आपके पास क्या है आर ए एस, और उसके बाद क्या है आपके पास एस ए टी, और उसके बाद क्या है आपके पास टी ए यू। इस तरह से आपके पास, आप देखो ए जो सेंटर वाला वो तो कॉमन है, तो ए तो आएगा ही आएगा। आगे चलते हैं, क्यू के बाद क्या आता है आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद क्या आ जाएगा आपके पास यू। आगे चलते हैं आर एस टी यू वी आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका सी आंसर क्या आएगा, सिर्फ एक एक ही छोड़ा हुआ है, तो यू ए वी इसका सी आंसर हो जाएगा। तो 8 की सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे, डी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। वैकल्पिक आकृति ज्ञात कीजिए जिसके भाग में आकृति एक्स है। अब यहाँ पे आपके पास इस तरह की आपको ढूंढनी है किस में है, तो फर्स्ट वाली में तो कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब सेकंड वाले में इस तरह से है तो सही, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेक करें तो इस तरह पहले आपकी ऊपर की तरफ होनी चाहिए, लेकिन इसकी तो इस तरफ को है, तो ये भी नहीं हो गया। आगे चलते हैं, आगे आपके पास इसको अगर ध्यान से देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से अगर हम नीचे चलें इस तरफ को, और इस तरफ से इस तरफ को, और यहाँ से आपके पास इस तरफ को, तो ये आपके पास सेम जैसे हमें चाहिए वैसे बन रही है। तो इसका मतलब इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड वाला। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी, 9th की ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आ जाएगी। थर्ड वाली में ये है, और ये फोर्थ वाली में चेक करें तो इसमें भी आपके पास ये नहीं है, तो 9th की सी ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, ए ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। थर्ड वाली जो है यहाँ पे इसमें आपकी एक्स फिगर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर एक्स। तो वह आकृति आपने चुनी है जिसमें अब आपकी एक्स आकृति जो है शामिल हो। अब फर्स्ट वाली में देखें इस तरह से आपके पास पहला सर्कल ये आपको मिल गया, और दूसरा सर्कल यहाँ से चलें ये भी आपको मिल गया, और यहाँ पे आपका तीसरा सर्कल, ठीक है, इस तरह से ये भी मिल गया। लेकिन फोर्थ वाले के लिए तो कहीं जगह बची नहीं, इस तरह से होना चाहिए था, तो ये नहीं आएगा। आगे चलते हैं, आपके पास इस तरह से ये फर्स्ट आ गया। आगे चलते हैं, ये आपके पास सेकंड भी आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास थर्ड भी आ जाएगा, लेकिन फोर्थ वाले के लिए यहाँ पे भी जगह नहीं है। आगे चलते हैं, इसमें ढूंढते हैं, यहाँ से देखें यहाँ तक, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ से चलते हैं यहाँ तक, ये वाला आ जाएगा, यहाँ से आपकी ये वाली आ जाएगी, और उसी तरह से आपकी ये वाली आ जाएगी, तो सेम आपके पास ये बन जाएगा। और इस वाले में ढूंढें, इस वाले में तो नहीं है, ठीक है, इस वाले में यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन यहाँ पे दूसरी साइड को होनी चाहिए थी हमारे पास, तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 10th का सी आ जाएगा। सी वाली में आपकी ये वाली फिगर जो है शामिल है। आगे चलते हैं, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। में आकृति चुने जो बाकियों से अलग है। तो देखो फर्स्ट वाली में 2 लाइंस दी हुई है, एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है। सेकंड में भी पैरेलल है, थर्ड में पैरेलल नहीं है, फोर्थ में पैरेलल है, और फिफ्थ में भी पैरेलल है। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 11th का डी, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। सी वाली क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी बाकियों से, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिसेंबल्स द बार्टर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन फैमिली। तो फैमिली के लिए आपको क्या बताना है, इसकी बार्टर इमेज बतानी है, तो इसका सी आंसर डी आएगा। तो आप इसको आराम से कॉपी पेन लेके बनाएंगे, ठीक है। बहुत बारी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ कैसे बनाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर्स दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। उत्तर आकृतियों में से उस उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को रिप्लेस करेगी। आप फर्स्ट वाले में अगर हम ध्यान से देखें क्या दिया है, एक सर्कल दिया हुआ है, नीचे आपके पास एक एरो दिया, और सेकंड में क्या हो गया, एरो जो है सर्कल की जगह पे चला गया और डबल हो गया, और सर्कल जो है आपके एरो की जगह पे आ गया और सिंगल हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे ये सी है, सिंगल है, यहाँ पे इस कोने में आएगा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और ये क्या है यहाँ पे डबल है, और ये इस कोने में चला जाएगा आपके सी की जगह पे और सिंगल हो जाएगा। इस तरह से आपकी ये डायग्राम बन जाएगी। तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे हम देखें तो, ठीक है, तो कौन सा बन रहा है आपके पास, ये वाला बन रहा है, तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे सी, सेकंड वाला। तो कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास यहाँ पे, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिसेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे इफेक्टिव आपके पास जो है, आपने क्या बताना है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। कैसे बनेगा, तो इसका सी आंसर आपके पास आ जाएगा ये। इसको भी आप कॉपी पेन से बना सकते हैं आराम से, कुछ भी उसमें आपको मुश्किल नहीं आएगी। आगे चलते हैं, सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर। तो यहाँ पे आपके पास एक फिगर दी हुई है, इसको आपने ऐसा विकल्प बताना है जहाँ जो यहाँ पे आपका फिट आ सकता है। अब देखो फर्स्ट वाले में क्या है, आपके पास एक प्लस का निशान है। आगे चलते हैं, प्लस के साथ एक क्या आ गया, बीच में क्रॉस का निशान भी यहाँ पे आ गया। आगे चलते हैं, अब लास्ट वाले में क्या हो गया, जो पहले वाले बॉक्स में निशान था वही बच गया, और साथ में क्या आ गया आपके पास, इस तरह से 4 उसमें बिंदु आ जाएंगे। आगे चलते हैं, सेकंड वाले में आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, सेकंड वाले में इसके बीच में भी एक क्रॉस आ गया, थर्ड वाले में फिर से आपकी रेक्टेंगल बच गई, और साथ में क्या आ गया यहाँ पे 4
डॉट्स आ जाएंगे 1 2 3 और 4 इस तरह से। अब देखो इस वाले में इस तरह से एक आपके पास डायग्राम है, सेकंड वाले में इसके बीच में क्रॉस आ गया। अब थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, आपके पास सिर्फ यही डायग्राम बच जाएगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये भी डायग्राम बच जाएगी और इसके चारों तरफ क्या आ जाएंगे, डॉट आ जाएंगे इस तरह से और इस तरह से यहाँ पे डॉट आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन सी इससे मिलती जुलती है, सेकंड वाली है, तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम दी 4 अल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। 4 विकल्पों में ऐसे उस उपयुक्त आकृति का चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करेगी। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, ट्राइंगल है। अब सेकंड वाले बॉक्स में बीच में एक लाइन क्या आ गई और साथ में क्या आ गया, डॉट आ गया। और थर्ड वाले बॉक्स में चले आपके पास जो पहले वाले बॉक्स में था उसको क्या कर दिया, गायब कर दिया। अब सेकंड वाले में चले आपके पास इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक रेक्टेंगल है और बीच से एक क्या है, यहाँ बिकर्ण गया है। तो सेकंड वाले में फिर से यहाँ पे प्लस का निशान आ गया, एक्स्ट्रा ये जो आया। अब ये थर्ड वाले बॉक्स में सिर्फ वही निशान रह गया, फर्स्ट वाले बॉक्स में जो था वो यहाँ पे आके क्या हो गया, गायब हो गया। अब चलते हैं आपके थर्ड वाले में, इस तरह से आपके पास क्या एक स्क्वायर है, बीच में इस तरह से एक लाइन। आगे चलते हैं, यहाँ पे भी बीच में क्रॉस आ गया। अब थर्ड वाले बॉक्स में ये वाली जो कि ये पूरी जो डायग्राम इसमें वो गायब हो जाएगी, तो बीच में क्या बच जाएगा आपके पास, सिर्फ क्रॉस बच जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन इसमें से आ जाएगी, 17 की डी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दी गिवन फिगर। दी गई आपके चित्र में त्रिभुजों की संख्या आपने ज्ञात करनी है। तो इसमें काउंट करते हैं, देखिए आपकी टोटल कितनी ट्राइंगल्स बन जाएंगी। तो सबसे पहले इसके ऊपर वाला हाफ उठा लेते हैं, इसके ऊपर जो भी आएंगी नीचे भी आपके पास सेम उतनी आती जाएंगी। तो यहाँ से गिननी शुरू करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास कितनी बन जाएंगी, इसमें 3 ट्राइंगल्स बन जाएंगी, ठीक है। 3 यहाँ पे प्लस 3 ही नीचे बनेंगी। चलिए आगे चलते हैं, प्लस आगे इसके बाद और कौन सी बन जाएगी, ये वाली लाइन को यहाँ से यहाँ तक उठाते हैं, इसके बीच से भी एक लाइन जा रही है, आपके पास 3 बन जाएंगी। एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी बन गई, 4, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 बन जाएंगी। तो यहाँ पे भी 5 आ जाएंगी और इसी प्रकार नीचे भी सेम है, तो नीचे भी कितनी आ जाएंगी आपके पास, 5 आ जाएंगी। प्लस उसके बाद चलते हैं, आपके पास ये वाली को उठाते हैं, इससे ऊपर वाली, तो इसमें गिनते हैं आपके पास कितनी आ जाएंगी। तो इसके बीच में एक लाइन जा रही है आपके पास, तो कितनी हो गई आपके पास, 3। आगे चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएंगी आपके पास, 4 हो जाएंगी, क्या। और इसी तरह से आपके पास ये वाली 5 हो जाएंगी। तो उसी तरह से यहाँ से चले हम ये अगर, तो एक 6 और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। तो 7 ये बन जाएंगी और 7 ही क्या बनेंगी, दूसरी साइड बन जाएंगी। आगे चलते हैं, उसके बाद और देखते हैं कौन सी आपके पास यहाँ पे बनेगी। अब देखो ये वाली बन जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1। आगे चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 2 ये बन जाएगी। ये वाली नहीं काउंट करेंगे, ऑलरेडी काउंट है, ये भी काउंट है, तो 2 ये बन गई। और यहाँ पे चलते हैं, एक ये वाली बन जाएगी 3, तो 3 ऊपर बनेगी, 3 नीचे, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 6। तो काउंट करते हैं, 3 3 6, 6 और 10 16, और 16 आपके पास 6 22 और 1 23, 7 30 और 6 कितने हो जाएंगे, 36। तो इसमें टोटल 36 ट्राइंगल्स बन जाएंगी। 18 की कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे सी ऑप्शन से आ जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, फाइंड दी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दी गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी पहले बहुत बार क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर भी लास्ट बार इसको कर लेते हैं। इस तरह से आपके पास पहली इसको काउंट करेंगे। अब इस वाली में एक तो ये खुद आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से लेकर बाहर की तरफ आपके पास एक आ जाएगी। आगे चलते हैं, अब इस वाली साइड में भी एक आ जाएगी, आपके पास 3 हो जाएंगी। आगे चलते हैं, एक ये वाली आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली एक। आगे चलते हैं, उसके बाद और काउंट करते हैं, इसमें और कौन सी आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही आ जाएगी। प्लस उसके बाद देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही आ जाएगी। आगे चलते हैं, उसके बाद ये वाली को उठाते हैं, इसमें आपके पास एक ट्राइंगल ये आ जाएगी। प्लस यहाँ पे बाहर वाली साइड को चलें, एक ही आ जाएगी। प्लस उसके बाद अंदर वाली साइड को एक आ जाएगी आपके पास ये वाली, और प्लस यहाँ पे आपके पास एक बीच में ये बच जाएगी। आगे चलते हैं, उसके बाद और काउंट करते हैं, और कौन सी आ जाएंगी इसमें। आगे आपके पास यहाँ पे ये वाली को उठाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक तो यही बन जाएगी। प्लस यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक और बन जाएगी, और साथ में एक आपकी ये छोटी वाली बन जाएगी, और साथ में एक आपके पास ये कॉमन ट्राइंगल बन रही है, तो प्लस यहाँ पे बनना जाएगा। टोटल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो इसमें टोटल आपकी 14 ट्राइंगल्स बन जाएंगी। डी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन झारखंड सर्कल पीएस से 2022 के रीजनिंग के। तो कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।